नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और वो है इस समय जो हमारे देश में चल रहा है और काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में भी है। लैंग्वेज की जो एक यहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में। तो देश के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि भाई अगर हिस्से में तुम देश के आए हो तो तुम्हें ये भाषा बोलनी ही पड़ेगी। तो ये वाला जो मुद्दा है, इसको लेके मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आया हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है और इसकी जड़ क्या है और क्यों ये हो रहा है, इससे क्या दिक्कतें आएंगी और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले थोड़ा सा इसको क्या डिटेल में हम देखते हैं कि ये असल में मुद्दा है क्या। तो मेन सवाल ये है कि यार यहाँ पे ये लैंग्वेज वाली वॉर आई कहाँ से। सबसे पहली बात तो हमारे जो देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप सभी को पता है। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो सीधे बिल्कुल ठोक के कहते हैं कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पे क्या है कि बात कुछ हद तक ठीक है, बट हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है। और आप किसी भी प्रांत में जाके वहाँ वाले बंदे को आप मजबूर नहीं कर सकते कि आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी सी अटपटी बात यहाँ पे लोगों को लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ से आती है। हमारे देश के दक्षिणतम हिस्से के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र से अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो वो सारे राज्य जो हैं वो भाषाई तौर पे ही अलग किए गए थे, यानी कि उनकी लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट अलग अलग हुए थे। और जब कोई भी चीज़ अलग होती है या कोई भी चीज़ एक नई बनती है तो वो एक विचारधारा के तहत बनती है। तो वहाँ पर जो थी विचारधारा में भाषा का बहुत ज़्यादा अहम योगदान था, यानी कि लैंग्वेज जो उनकी है वो उसका एक डीप रूट में वो लोग थे कि यार लैंग्वेज को उन्होंने एकदम पकड़ के रखा था। और कहीं ना कहीं उनकी जो एक अलग स्टेट बनाने की फीलिंग थी उसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ही रोल था। अब उन लोगों को एकदम से आप क्या है लैंग्वेज चेंज करने को या फिर अडॉप्ट करने को या फिर ज़बरदस्ती उन पर लैंग्वेज थोपने का अगर आप कोई भी ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे गुस्सा देखने को ही मिलेगा। और वहाँ पर एक दिक्कत और क्या है कि हिंदी जो है वहाँ पे ऑप्शनल एक लैंग्वेज है, यानी कि उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं जो उनका स्टेट मीडियम है, वहाँ पर क्या होता है कि हिंदी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में दिया जाता है। हिंदी वहाँ पे कंपलसरी नहीं है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की तरह। तो एक मेजॉरिटी ने वहाँ पे हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं, कभी देखी ही नहीं। ये मैं तमिलनाडु का, आपको कर्नाटका का बता रहा हूँ। केरल में भी कुछ कुछ ऐसी है और आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ ऐसी है। तो ये है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है। गांव का जो आदमी है, एक कॉमन मैन जो है, उसको तमिलनाडु में हिंदी नहीं आती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज को ही बोलता है। अब यहाँ पे समस्या आती क्या है? समस्या ये आती है कि जब हमारा बंदा यहाँ से वहाँ काम करने के लिए जाता है, अब इसमें क्या है यार, जो बड़ा आदमी है, जो वीआईपी है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अपनी एक टीम है। उसको बैग लेके सब्जी खरीदने नहीं जाना, वो हमारी तरह ओला उबर में या फिर रैपिडो में नहीं जा रहा। उसको लोकल से डील ही नहीं करना है, बहुत कम लेवल पे डील करना। और अगर जहाँ पे वो डील कर भी रहा है तो वो बहुत एक ये लेवल पे डील कर रहा है, तो उसके साथ कभी लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है अपर मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास को, जो वहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ वाली जॉब कर रहे हैं। उनको ही क्या है पार्किंग में जो झगड़े होंगे, उनके ही क्या है ऑटो वालों के साथ, उबर वालों के साथ रेट को लेकर झगड़े होंगे, उनके ही सब्जी वालों के साथ झगड़े होंगे। तो दिक्कत यही आती है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या ईगो की भी है। बहुत बार आदमी इस तरह बोलता है कि यार हम क्यों सीखें इनकी लैंग्वेज, और सामने वाला बोल देता है कि तुम क्यों नहीं सीख रहे हो यहाँ की लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या है बैलेंसिंग अप्रोच हमको अपनानी पड़ेगी। बैलेंसिंग अप्रोच ये है कि एटलीस्ट अगर मुझे ये लगता है कि अगर आप वहाँ पे 5-10 साल के लिए काम करने जा रहे हो कि मुझे कम से कम 5 से 10 साल तो वहाँ पे काम करना ही है, और ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पे एक लंबे समय के लिए ही एक वहाँ पे आप बिज़नेस में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो वहाँ की एक बेसिक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, यानी कि दिशा निर्देश, यानी कि आना जाना, यहाँ वहाँ, खाना पीना, ये चीज़ कितनी है, वो चीज़ कितनी है, गिनतियाँ, जो एक बेसिक काउंटिंग होती है वो आपको आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा भी जब ये था कि मैं स्टार्टिंग में तमिलनाडु गया था, तो मैंने वहाँ 5 साल में रहा, तो स्टार्टिंग में था मेरा भी कि 1.5 साल यार लैंग्वेज क्यों सीखनी, क्या सीखनी है, ऐसा ऐसा। लेकिन कुछ साल बाद ऐसा लगा नहीं यार आनी चाहिए। और अगर आपको वहाँ लोकल में घूमना है, एक्सप्लोर करना है और आपको वहाँ पर रहना है, डील तो आपको लोकल में करना ही पड़ेगा, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैंने वहाँ की बेसिक काउंटिंग्स वगैरह क्या है, आना जाना, आगे पीछे, ये सब जो एक हमारा होता है आम दिनचर्या में किसी से कुछ पूछना है, तो वो सब मैंने वहाँ पे नॉर्मली मैंने सीख लिया था कि एटलीस्ट अगर हम बिल्कुल ही मार्केट में खड़े हो जाएं तो हम किसी को मतलब बता भी ना पाएँ कि हमें कहाँ जाना है। तो मेरा जो भाई लोगों, जो हमारे खासकर, वैसे तो के सभी भाई लोग हैं, खासकर जो हमारी हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उनसे मेरा यही एक थोड़ा सा निवेदन और एक उनको सलाह रहेगी कि एक बेसिक अगर जो लैंग्वेज है आप जहाँ भी रह रहे हैं आपको आनी चाहिए, ताकि अगर आप लोकल में डील कर रहे हैं
तो वो डील हो सके। और इस चीज़ को मैंने ये देखा है कि जो हमारे राजस्थान की मारवाड़ी कम्युनिटी है और एक गुजराती कम्युनिटी है, उन लोगों को मैंने देखा था, गुजरात से वो लोग आए हुए थे और उनका मदुरई में इतना अच्छा बिजनेस उन लोगों ने संभाला हुआ था और लैंग्वेज पे जो उनकी पकड़ थी, एकदम फ्लुएंसी, बिल्कुल फ्लुएंट तमिल वो लोग बोलते थे। और बहुत जगह तो ये था कि जो लोकल तमिलियंस हैं उनसे अच्छा बिजनेस वो रन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी कर ली है। तो अगर आपको वहाँ पर बिज़नेस रन करना है, आपको वहाँ पे ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे आपको क्या है, लोकल पब्लिक से डील करना। मैं देख रहा था एक वीडियो महाराष्ट्र की आई हुई थी, बंदा मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है, अब बेसिक मराठी तो आपको आनी चाहिए। मैं बिल्कुल वो जो ऐसे मार के आ रहे हैं शिवसेना वाले आ रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये सॉरी शिवसेना बोल रहा हूँ, ये मनसे वाले जो आ रहे हैं, मैं उनको समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ऑफिस में जाके, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लैंग्वेज की आनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप कहीं पे ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पे आपको ग्राहक से सामान लेना बेचना है, तो आपको एक उस जगह की लोकल लैंग्वेज बेसिक आनी चाहिए। आपका ही काम बढ़ेगा, आपकी चीज़ें सहूलियत से अच्छी हो जाएंगी। अब एक वीडियो वाला भी आया था, उसमें क्या था कि कोई बैंक मैनेजर थी, उसके साथ बहस चल रही थी। अब मेरे को यार एक तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं आती समझ में कि जो बैंक मैनेजर की जो नौकरी है, पीओ जो हमारे आते हैं, उनकी जॉब ऑल इंडिया बेस्ड है और वो ट्रांसफ़र ना बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल में। वो आज कर्नाटक है, कल वो गुजरात पहुंच जाएगा, वो आज गुजरात में है, वो परसों नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएगा, तो उसके बाद वो अपने होम टेन्योर में आएगा, फिर वहाँ से कहीं पहुँच जाएगा। अब दिक्कत इसमें यह है कि यार वो कितनी लैंग्वेजेस सीखेगा, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वहाँ पर क्या है कि आपका एटीट्यूड ही आपको बचाएगा, वरना ये क्लासेस तो होते रहेंगे। लोगों को भी समझना है कि यार कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे मैं सीआईएसएफ में था तो मैं उसमें मदुरई में था, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इसके बाद मदुरई से कहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। हो सकता है मैं इसके बाद बेंगलोर एयरपोर्ट चले जाता, या ये भी हो सकता है कि मैं उसके बाद आपका ये मिज़ोरम, नागालैंड, दीमापुर एयरपोर्ट वगैरह मैं यहाँ भी पोस्टिंग चले जाता, या उसके बाद में हो सकता है मुंबई में आ जाता। तो लैंग्वेजेस का ऐसी जॉब में नहीं क्लियर रहता है। आपको अपने स्तर पे बेसिक एक लैंग्वेज का होना चाहिए और अपना थोड़ा सा जो एटीट्यूड है कि मैं नहीं कर लूँगा, जो करना है कर ले, इस एटीट्यूड से झगड़े ही होंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की तरफ हमें जाना चाहिए और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा एटलीस्ट ट्राई कर रहा है लैंग्वेज बोलने की, भले ही कैसी भी बोल रहा है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अपने स्टेट से बाहर आना किसी को भी पसंद नहीं होता है। कोई बंदा अगर अपने स्टेट से बाहर आके नौकरी कर रहा है और एक हार्डवर्क कर रहा है, तो भाई देश सभी का है यार, सभी आपस में प्यार से रहो। तो यही है यार मेरा मैसेज कि जो भी भाई हमारे क्या है यहाँ वहाँ नौकरी कर रहे हैं, एटलीस्ट उस कल्चर को समझो, वहाँ की रिस्पेक्ट करो, थोड़ा सा लैंग्वेज आप सीखने का ट्राई करो। और जो लोग उस जगह में रह रहे हैं उनका भी यह है कि यार किसी प्रदेश से हमारा भाई आया हुआ है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, अगर वो वहाँ के कल्चर को और लैंग्वेज को समझने का ट्राई कर रहा है। थैंक यू सो मच।